डिडंट इवन अनम्यूट माई सेल्फ एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ अनम्यूटिंग यू। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत कम दिन ऐसे होते हैं लाइफ में व्हेन यू आर हैप्पी विदाउट ए रीजन, व्हेन यू गेट सम पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ एंड यू यू थिंक दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। तो ऐसा ही आज मैं भी काफी खुश हूँ। मतलब मैं यही सोच रहा था शाम को कि पहला इंसान सोचता है कि उसकी कोई नौकरी मिल जाए यार, चाहे क्लर्क मिल जाए चाहे पीओ मिल जाए। फिर उसके बाद जब नौकरी मिलती है तो वो सोचता है कि पोस्टिंग अच्छी मिल जाए, पोस्टिंग अच्छी मिल जाती है तो सोचता है कि ब्रांच अच्छी मिल जाए, ब्रांच अच्छी मिल जाती है तो सोचता है काम कम करना पड़े। तो ये सब चीजें ना इंसान को बहुत पागल बनाती है। तो यही मुझे रियलाइजेशन हुई थी। आई वॉज अ बिट सैड अ फ्यू डेज बैक कि यार क्यों नहीं मिल रही है मुझे अभी तक, और कहाँ मुंबई भेज दिया ये वो। बट टुडे आई हैव रियलाइज्ड इट अ लॉट कि भाई आपको आपके पास बहुत कुछ है ग्रेटफुल रहने को। जैसे मतलब सब कुछ है यार, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे जिससे दुख हो। मतलब आई आई सी पीपल ऑन द रोड्स, आई सी पीपल ऑन द फुटपाथ कि भाई उनको मतलब ये भी, ये यहाँ पे एक वर्ड होता है वंदे। वंदे का मतलब होता है कि लाले पड़ गए, ठीक है। तो उनको ये भी नहीं पता होता जब वो सुबह घर से निकलते हैं कि शाम का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा या कब मिलेगा। कुछ नहीं पता होता, उनकी लाइफ बड़ी अनसर्टेन होती है। तो आपके पास जो भी है, जैसे आप भी ये सोच सकते हैं कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज, ये सबके पास नहीं होती है। अगर आपको आपके घर वालों ने अच्छा पढ़ाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कह दें ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको तो पढ़ाना ही था। आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा इस चीज के लिए भी कि आपको आपके घर वाले पढ़ाए हैं, उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया आपको, और फिर अच्छा कॉलेज आपने किया तभी आप एलिजिबल हुए हैं। तो आपको इतना कुछ करा दिया आपके घर वालों ने, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आगे थोड़ा बहुत आप भी पे बैक करें, ठीक है। पे बैक उनके लिए नहीं, आप खुश हो जाएंगे, आप सेट हो जाएंगे तो यही पे बैक है। उनको उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको बस आपकी नौकरी चाहिए, आपके आपको सेफ देखना चाहते हैं वो, बिकॉज दे हैव डन अ लॉट फॉर यू टिल नाउ, एंड नाउ दे वांट यू टू राइज एंड शाइन। अगर आप थोड़ा खुश रहेंगे उनके सामने, मतलब ऐसे उल्टी बातें नहीं करेंगे, खुश रहेंगे और अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। अच्छा करना ये नहीं है कि हमेशा रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करता कि आपने अच्छा किया या नहीं किया। योर हैप्पीनेस शुड लाई इन योर एफर्ट्स, ठीक है। तो वो एफर्ट्स अगर आप मार रहे हैं डेली बेसिस पे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बस यही कहना चाहता हूँ कि बी हैप्पी एंड बी हैप्पी फॉर नो रीजन समटाइम्स। वही आज ऐसा ही मेरा कुछ दिन है, क्योंकि काफी लोगों को, हमारे साथ वालों को पोस्टिंग्स वगैरह मिल गई है, अभी मेरे को और कुछ लोगों को नहीं मिली। तो हम यही सोच रहे थे कि यार हमें मिली नहीं। बट आज मेरे को लगा कि नहीं मिली तो क्या होगा, थोड़े दिन और आराम से घूमो इधर उधर, होटल्स वगैरह में रहो, उसके बाद देख लेंगे फ्लैट फ्लैट। तो मतलब आप पूरा नहीं समझ पाओगे इस बात को। बट be be grateful for what you have, and sometimes when life hits you hard, you should सिट अलोन कहीं शांत जगह पे, या फिर अपने आप से थोड़ा सा, आपको अपने आप से टाइम बिताना पड़ेगा। आप मतलब लोगों के पास जा जाके अगर अपनी दुखड़े रहोगे, या फिर इफ यू टेल पीपल योर कि आपकी क्या हो रहा है आपकी लाइफ में उल्टा सीधा, तब मतलब आपको थोड़ी मुश्किल होगी। यू शुड बी योर ओन मोटिवेटर, तभी आपको कुछ फायदा मिलेगा जिंदगी में, ठीक है। तो नाउ आई अनम्यूट अ फ्यू पीपल एंड लेट्स सी व्हाट्स इन देयर माइंड्स। ज्यादा मैं नहीं चाहता कि आज आप सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट पूछो, आज ऐसे ही नॉर्मल बातें करने की कोशिश करना। स्टिल अगर सब्जेक्ट का भी आपका डाउट हुआ तो वी विल क्लियर इट, ठीक है। तो एक डाउट पूछना है सबने, बस ज्यादा नहीं। जिनके नाम ये उल्टे सीधे जिनमें रखे होते हैं ना, ये भूत हो गया, ये लाइफ हो गया, इनको मैं कभी अनम्यूट नहीं करूंगा अनटिल दे कीप देयर नेम राइट, ठीक है। तो कम बैक बाय राइटिंग योर ओन नेम। तो पहले मैं करूंगा उमेश को। उमेश इज अलाउड टू स्पीक नाउ। उमेश कैन स्पीक, ठीक है। एक और बंदे को करते हैं, सूरज पाल को, ठीक है जी। दो बंदों को मैंने अनम्यूट किया, दे कैन स्पीक। और किसको करें? आकांक्षा गुप्ता को भी मैंने कर दिया। कोई पेपर में क्या हुआ कुछ भी बता सकता है। मोहित को भी कर दिया, ठीक है। तो ये सब बंदे अनम्यूटेड है, ये बोल सकते हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है।
जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं। और किसको करना है? मोना को भी कर दिया। मेरी कोई लिखावट मोना ने अपनी डीपी बनाई हुई है। मोना इज अलाउड टू स्पीक एंड नाउ आशीष इज आल्सो अलाउड टू स्पीक। पता नहीं तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, कोई प्रॉब्लम हेलो है क्या? आज सर। इशू है? यस आशीष, कैसे हैं नमस्ते हेलो। आप? सर, क्या हाल सर? ठीक है सर। मोहित, आप 1 मिनट आप रुको, आप आशीष के बाद बोलना। शुरू में सर हाँ आपकी जी आशीष, आवाज नहीं आ रही थी, फिर अब आ अपना रही है? नाम एडिट करके आपको बताया कि सर आपकी अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। जो मैंने इतनी देर बोला वो सुना किसी ने? नहीं, वो तो किसी ने नहीं सुना होगा। अच्छा, वो किसी ने नहीं सुना, बहुत अच्छी बात है। चलो बोलो फिर आप। सर मैं मतलब कि आपसे ये पूछना चाहता, पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है, मॉक वगैरह में हम्म, मार्क्स भी ठीक आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसे कुछ मेमोरीज होती हैं पास्ट की, जो कहीं ना कहीं आपको पीछे की ओर खींचती हैं। उस समय हम्म सर कैसे मतलब उन चीजों से दूर रहा जाए, या फिर फोकस बनाए रखा जाए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा जाए? देखो, पहली बात तो है कि आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा कि यार एक 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 लक्ष्य, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में देखा था ना, आपको ये सोचना चाहिए कि यार मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, ये मेरा टाइम टेबल है, मुझे इसको डेली फॉलो करना है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेली डेली डेली। और ऐसे ज्यादा दूर की नहीं सोचनी, एक एक दिन को लेके जब चलोगे ना तभी कर पाओगे। और आपको मतलब ये नहीं सोचना कि मेरा मन लग रहा है या नहीं लग रहा, मन बहुत कम लगेगा आपको, बस उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर जियोगे तो पास्ट वास्ट की बातें सब अगर याद भी आ रही होगी तो वो आपको रोक नहीं पाएगी। आपको अपना गोल क्लियर है। और सबसे एक अच्छी लाइन मेरे को किसी ने बोली थी कि द बेस्ट रिवेंज इन योर लाइफ इज टू बिकम ऑसम इन योर ओन लाइफ। तो आपको अपनी जिंदगी में खुद को ऑसम बनना है। ऑसम का मतलब यही है कि आप जिस जिस चीज पे आप इंडिपेंडेंट हो जाए। देखो, नौकरी मिलके आप राजा नहीं बनोगे, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपके घर वालों को 4 खुशियां दे दोगे। तो बस वही लाइफ का थोड़ा सा मकसद है, और लोगों की लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है? तो आप डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ जियो, तो वही एक तरीका है भाई। धन्यवाद। हेलो। यस हेलो। मोहित। सर Sir, सूरज my बोल रहा हूँ। question, यार मोहित को बोलने दो, फिर सूरजपाल आप बोलना, ठीक है? जी जी सर जी। sir, हाँ जी मोहित। my question is regarding SBI apprentice, sir. So, sir, what अच्छा, would be the prospect after 1 year in private bank? And second question is, sir, you were in Batinda, so your circle, PNB circle is in Punjab, sir. So how you, as PO is a all India transfer, sir. So how you come in Mumbai, sir? see, actually, I want to answer the second question first. When you join as an officer in public sector bank, you have 1 year of training. You call it OJT, on job training. So you will be sent to various places, various offices, various departments for 1 or 2 weeks or 3 weeks, 4 weeks, so that you get the idea of all the things. So for the OJT, my circle was Punjab circle, right? But after you complete 1 year of OJT, exactly 1 year, I joined on first of December 2020, and I got as soon as my OJT got over, I got Mumbai zone, and right now I am in Mumbai. I am sitting in hotel and talking to you guys. So for the next 2 3 years, I'll be here, and it is not possible for them to give Mumbai to all of us. So they can send us anywhere in the Maharashtra, and I'm waiting for my place to come. Let's see where they send me. Mostly people were sent to rural places nearby Mumbai. So let's see where they send me. I'll be happy and I'll rock there as well. और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? Sir, regarding prospect of SBI apprenticeship in private banks. देखो, अप्रेंटिस का यार थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो काउंट हो जाएगा, बट मैं उसको बोलूंगा और आप शायद मिल भी जाए जॉब, बट सर्टेनिटी उसमें कोई नहीं है। इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप में हिम्मत बाकी है और आपको लगता है कि आप ठीक ठाक एक एस्पिरेंट है, जो कि आप हैं क्योंकि आपने अप्रेंटिस का पेपर क्लियर कर लिया, और आपको तो आप मतलब क्लर्क वगैरह का पेपर आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसलिए आप मत करो वो ज्वाइन, मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपका कॉल है, आपकी लाइफ है, ठीक है?
ओके सर, मतलब थैंक यू सर। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हेलो सर। ठीक है, सूरज पाल जी आप बोलो अब। सर, आज पीओ का एग्जाम था मेरा। और अच्छा जी। सर, एग्जाम्स की प्रिपरेशन में मतलब पूरा फॉलो कर रहा हूँ शेड्यूल वगैरह, और अपने टारगेट्स भी हिट करता हूँ। बट सर, मैं देखता हूँ कि जब एग्जाम मैं लिखने बैठता हूँ, और हम्म। एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। बट मैं सर कभी कभी डीआईज वगैरह में पता नहीं क्यों स्टक कर जाता हूँ, मुझसे वैल्यूज मिसरीड हो जाती है उतने समय पर, और प्रेशर क्रिएट जिस होता है सर। प्रेशर इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की चाहिए। अगर हम जी मॉक में ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं ना, तो जी उसको जी और बेहतर करने की कोशिश करो, क्योंकि प्री में यार आप 100 को ही अपना टारगेट रखो कि मुझे यार 100 क्वेश्चन तक कैसे पहुंचना है। जब तक नहीं हो रहा तो आप देखो कि इम्प्रूवमेंट के स्कोप कहाँ कहाँ पे हैं। अगर आप बोल रहे हो डीआई, तो आप करो 10 डीआई रोज की सॉल्व करो, आपको वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी। अपने आप ऑटो मोड पे आप सही सही वहां पे वैल्यू भी सोच लोगे, आप माइंड कैलकुलेशन भी कर लोगे। और थोड़ा सा जब आप विदाउट मॉक जो जो आप प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें थोड़ा सा कोशिश करो कि आप माइंड में ज्यादा थोड़ा कैलकुलेट करो। ठीक है, और जो जो वीक टॉपिक्स है ना, उनको आइडेंटिफाई करके उन पे मतलब ठीक चल रही है एक अलग चीज होती है, बहुत अच्छा चल रहा है वो अलग चीज होती है, तो बहुत अच्छे तक लेके जाओ। और उसका जी तरीका यही है कि आप टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ा थोड़ा पकड़ो कि आज मैं ये टॉपिक के कई बार ना, जैसे जैसे कोई बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड होते हैं तो उनमें ना प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो 3-4 बंदों की टीम है ना उस प्रोजेक्ट पे ही काम करती है अगले जी एक सर। दो हफ्ते या 3 हफ्ते। तो अगर आपको भी ऐसा कोई टॉपिक लगता है कि जो बहुत मुश्किल है आपके लिए, तो आप अगले जी 2 दिन सिर्फ वही टॉपिक करो, उसके 100 500 700 सवाल जितने हो सकते हैं उसको एज अ प्रोजेक्ट लेके करो, ताकि आपको उस टॉपिक पे थोड़ी सी ग्रिप बनने लग जाए। और जब ग्रिप बनेगी तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी भाई। ठीक है, कितने ओके अटेम्प्ट आपने कर दिया आज? सर, 65 अटेम्प्ट हुए हैं सर। बस ठीक है, अगर आपके 65 अटेम्प्ट है तो मतलब अच्छा है, क्योंकि इसकी वही 60-65 के आसपास ही जाती है। अगर आपका ठीक है तो आप वैसे बॉर्डर लाइन पे हैं। बाकी आई विश यू लक जी एंड होपफुली आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट यही। भाई। जी जी, थैंक यू सर। और कौन है? गार्गी बर्मन को करते हैं। इट्स टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन, पता नहीं क्या लिखा है। हेलो। हेलो सर। हाँ जी गार्गी। सर कैसे हैं आप? अब दो बंदे एक साथ क्यों बोल रही है? मोना भी बोल रही, गार्गी भी बोल रही है। हु इज स्पीकिंग राइट नाउ? सर मी गार्गी। मी गार्गी और मी रवि। हाँ जी गार्गी बोलो आप। सर कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हाँ सर बहुत बढ़िया सर। आज ना मुझे आपको मतलब एग्जाम रिलेटेड ना दूसरी टाइप के कुछ क्वेश्चंस करने आपकी हैं आवाज मतलब। बहुत कम आ रही है, अब मेरे को हेलो यहाँ सर। लाना पड़ेगा। हाँ जी सर मैम। एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ यू आर ऑडिबल, बोलो। सो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली सब्जेक्ट रिलेटेड भी है कि रीजनिंग में स्पीड नहीं आ रहा है, सब स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रही है, 35 आउट ऑफ 35 क्लास के मॉक में दे रहे हैं, लेकिन आवाज आवाज गई गई 25 गई, आवाज गई। सर अभी सर हेलो। अब सही है, बहुत सही। हाँ सर सब ना टेलीग्राम के ग्रुप में स्क्रीनशॉट पोस्ट करता रहता है कि रीजनिंग के मॉक में मतलब क्लर्क के मॉक में 35 आउट ऑफ 35 कर रहा है, लेकिन मेरे 25 से 30 तक ही जाता है, 35 नहीं होता है मेरा। तो देखो सर देखो, कुछ कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो 5-10% होते हैं जिनके हो जाते हैं 35 में से 35। बट कुछ 70% लोग ऐसे भी हैं जिनके 10 से 15 होते हैं, बट वो टेलीग्राम पे पोस्ट नहीं करते हैं। तो आप उस ग्रुप के हिसाब से मतलब जज मत करो कि किसका कितना हुआ है। आप बस देखो कि आप कैसे पहुंच सकते हो। मैं भी बोलता हूँ कि रीजनिंग में 30 तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और क्वांट में भी 25 के आसपास होने चाहिए, 25 से ऊपर। और इंग्लिश में पूरे करने चाहिए, मतलब 25 के आसपास सही भी होने चाहिए उसमें से। तो यही यही तरीका रहता है। बाकी आप देखो कि मतलब क्यों नहीं कर पा रहे आप। अगर 10-11 मिनट में मिसलिनियस सवाल सारे सॉल्व कर देंगे और 3 पजल है, तो 20 सवाल तो आपके 11 मिनट में हो गए। अब कम से कम अगर आप 3 में से 2 पजल भी कर देंगे तो भी आपके 30 हो जाएंगे। लेकिन अगर 4 पजल है तो आपको 3 पजल करनी पड़ेगी, और जो मिसलिनियस सवाल है वो आपको 9-10 मिनट में खत्म करने पड़ेंगे। क्योंकि 2-2.5 मिनट तो देखो एक पजल के लिए, मतलब अगर आपके पास होंगे तभी आप एक्यूरेसी से उसको सही कर पाओगे।
तो दुनियादारी को मत देखो, ये मत देखो कि किसकी घास हरी है, किसकी येलो है। आप अपनी घास पे ध्यान दो, उसको पानी दो, और आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। सर सर और एक लास्ट क्वेश्चन करनी थी मुझे। ये मैंने आपको शुरू में बोला था कि एक ही क्वेश्चन पूछना है, पर आप बेशरम है तो पूछ लीजिए दूसरा भी। सर मैं बोलना चाहती थी कि है मतलब रिलेशनशिप आप और बेशरम है ना? हेलो। है ना बेशरम आप? नहीं सर, मतलब ये पूछो पूछो मतलब पूछो, मजाक कर रहा हूँ, जल्दी पूछो। हाँ, मतलब रिलेशनशिप एंड पढ़ाई में कैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखो ये मैं लव गुरु नहीं हूँ, इसलिए आप बस फोकस करो कि आप मतलब टाइम डिवाइड कर लो, और तो क्या है, मतलब टाइम ही है सब कुछ। टाइम अभी आपको पहले तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि विच वन इज थोड़ा सा ऊपर, ठीक है? जो थोड़ा सा ऊपर है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो, जो थोड़ा सा नीचे है उसको थोड़ा कम दे दो। अब इट्स अप टू यू कि आपके लिए क्या जरूरी है, ठीक है? और थोड़ा सा मतलब कुछ टाइम होता है जिस टाइम पे आपको मतलब कुछ साल ऐसे होते हैं जो कि आपको डेडिकेटली अपने किसी चीज पे देने पड़ते हैं, तो आपको टफ डिसीजंस भी कई बार लेने पड़ते हैं, तो आप मतलब झिझकिए मत उस चीज को, और मतलब ऐसे लटकते मत रहिए। अगर आप बीच में फंस गए हैं तो आप डिसीजन ले लीजिए जल्दी थोड़ा, क्योंकि फिर देर हो जाती है बाद में, ठीक है? ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। अब अगला हेलो कौन बोलेगा? यस मोना। सर, मुझे कॉन्फिडेंट रिलेटेड बातें करनी है। मैं किसी से बात करती हूँ ना तो कॉन्फिडेंट नहीं रहती है, तो ऐसा क्या मैं कहाँ से करूँ हैं जो। आप? सर, आई एम फ्रॉम बिहार। अच्छा, तो बिहार तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वो तो पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं यार तुम तो आप क्यों डरते हैं ऐसे मतलब बात करते टाइम? देखो एक बात पता। सीक्रेट बताऊं तुम्हें, एक सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट ये होता है कि अगर अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, आपको अंदर कितना भी डर लग रहा है और आप ठीक ठाक बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको डर लग रहा है। आज भी अगर मैं किसी स्टेज पे चढ़ के कुछ बोलने लगता हूँ ना, तो पहले 30 सेकंड बहुत ज्यादा तेज हार्ट बीट होती है, मतलब 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाती है, लेकिन उसके बाद सब धीरे धीरे हो जाता है सही। तो अगर आपको भी मतलब किसी से बात करते हुए घबराहट होती है, फिर भी आप थोड़ी थोड़ी है ना कर लो या करो बात। मतलब ऐसे नहीं है कि आप घबराते ही रहो, बात करोगे। वैसे आपको मतलब डिफिकल्टी आती किधर है, ये बताओ पहले आप। किसी से इंटरेक्ट सा करती हूँ ना तो बात करने में लगता है कि मैं घबरा रही हूँ। आई फील लाइक शेकिंग। आप मेरे से तो इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप किसी से भी कर सकते हैं। सर, ऐसे तो ऑडियो में तो चलता बात है, पता है क्या लेकिन होती है? बात ये होती है कि जो आपको लगता है ना मैं घबरा रही हूँ, मैं डर रही हूँ, वो तभी होगी पूरी, अगर आप मतलब वो तभी सही होगा अगर आप बार बार करते रहोगे, और आपको सिर्फ आपको ही पता है कि आप घबरा रहे हो और किसी को नहीं पता। तो मतलब फेक इट टिल यू मेक इट, और मतलब करना ही एक रास्ता है, एक्शन इज द किंग, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो आप घबराइए मत, आपने इतनी अच्छी डीपी लगा रखी है, मतलब मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं इसलिए आपने लगा रखी है, मैं इनडायरेक्टली अपनी ही तारीफ कर रहा हूँ। थैंक यू, सर बहुत। और ऑल द थैंक बेस्ट। यू। थैंक यू सर। इट्स टाइम टू अनम्यूट मोर पीपल। एक तो हम करेंगे अनीश चौधरी को, एक हम करेंगे गौरी सिंह को। हाँ जी अनीश बोलिए। हाय रवि सर। हाय अनीश सर। हाँ। नो सर, नॉट ए सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे एक क्वेश्चन था, ठीक है। इंग्लिश में सर मेरा रीडिंग बहुत अच्छा है, वोकेब अच्छा है, बट सर जो ग्रामर का जो पोर्शन होता है ना वो हमेशा मेरा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि पहले मैंने बैंक के इंग्लिश के लिए ग्रामर उतना नहीं पढ़ा था और अब मुझे अब लग रहा है कि मैंने ब्लंडर कर दिया। ग्रामर और मैंने भी पढ़ा। सॉरी सर, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। हेलो 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 हेलो। या नाउ आई कैन हियर यू। Even I have not studied grammar even once. Still, I have got good marks. Because when यस। I read, I focus on the things which are written, कि यार ये अभी जैसे मैंने which are written बोला ना, क्योंकि मैंने things हम्म। बोला था तो आर आएगा। तो एग्जैक्टली हाँ। I do attentive reading, I do active reading, I don't read it passively. I understand and I try to focus on things, क्योंकि मुझे पता था मैं वीक हूँ और ना मेरे से इंग्लिश की ग्रामर पढ़ी जानी है। अगर मैं पढ़ भी लूंगा तो I would not be able to apply it to the in the exam, ठीक है? तो हम्म। इसलिए आप जब पढ़ाई करते हैं ना रीडिंग, हम्म। तो आप थोड़ा सा एक्टिव रीडिंग करो, ठीक है? आप 2 या 3 आर्टिकल पढ़ो, ठीक है?
लेकिन Yes, उनको sir. दो दो तीन I तीन बार I read उनको the दो दो I तीन read तीन बार the Hindu daily. I read the Hindu daily, and I can understand that. But whenever I हम्म, solve grammar section, then I feel it difficult. Now, what's the reason for that? इसका रीजन यही है कि पहले तो आपकी एक्टिव रीडिंग इतनी तगड़ी नहीं है। दूसरा रीजन ये भी है कि जो आप मॉक करते हैं ना भाई, मॉक सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम्म जो कम से कम उसमें जो सवाल आते हैं ना, उनको आप बार बार देखो हम्म कि वो उनमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ। इससे आपको पता Okay. चलेगा कि जो आपकी जो इंट्यूशन है ना, क्योंकि अगर आपने हम्म ग्रामर नहीं पढ़ी तो आप इंट्यूशन बेस्ड ही अपनी ग्रामर सॉल्व करोगे। तो अगर आपकी जो हम्म इंट्यूशन है, इंट्यूशन कहाँ से बनती हम्म है? जो हम बार बार रीड करते हैं, रीडिंग वगैरह, रेपिटेशन वगैरह जो हम सुनते हैं, इन चीजों से बन के हम्म आपकी इंट्यूशन बनती है। तो आपके जो जो सवाल सही हो रहे हैं वहां तो आप छोड़ दो, उनको बोलो कि हाँ वहां अपनी इंट्यूशन सही लग रही है, एक्चुअल एग्जाम में भी हम्म मेरी यही इंट्यूशन लगेगी। जो आपके सवाल गलत हुए हैं उनको पकड़ के बैठ जाओ और उनको कॉपी में एक नोट करो कि ये मेरी मिस्टेक है। अच्छा, मैं यहाँ पे हैव बीन लगा रहा था लेकिन यहाँ तो हैज बीन होना चाहिए था। तो फिर हम्म आप ये वाली मिस्टेक अगली बार नहीं करोगे। और एक एक मतलब बाउंड्री है, इसी बाउंड्री के बीच में से ही सवाल आते हैं, इसके बाहर नहीं आते। हम्म ठीक है? तो उस बाउंड्री को आपको कवर धीरे-धीरे करना है। वो कैसे करना है कि जो आपकी मिस्टेक्स हुई है उनको एक कॉपी में, उसको मैं मतलब मैजिक हम्म नोटबुक बोलता हूँ। आप उसको उसमें मिस्टेक्स लिखो और उस पे हम्म मतलब पहले मतलब मुझे नहीं पता होता था कि अगर ऐसे बोलना है कि वन ऑफ द बुक्स है, तो मैं बोलता था हम्म वन ऑफ द बुक। तो मुझे धीरे-धीरे पता चला अच्छा वन ऑफ द बुक्स यानी कि इतनी किताबों में से एक किताब। तो एक आज भी कई लोग लिखते होंगे वन ऑफ द बुक, तो वो वन ऑफ द बुक्स होता है। तो ऐसे करके ना डेलिबरेटली आपको जो-जो रिपिटेटिव जो कि यही कांसेप्ट रिपीट होते हैं, तो आपको इन थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। और मैजिक नोटबुक वाली एक बार ना वो एक एक ऐसे टाइटल से मैंने ना वीडियो बनाई है बहुत अच्छी, जिस पे लिखा होगा कि 100 मतलब गारंटीड वे टू इंप्रूव मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है? तो आप एक बार हम्म वो वीडियो देखो और आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा और आपकी इंग्लिश बहुत सुधर जाएगी। ये मैं दावा भी कर सकता हूँ मतलब। ठीक है? और थैंक यू वेरी मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट भाई। अब कौन बोलेगा? एक गौरी सिंह को मैंने कर रखा है अनम्यूट। ठीक है? हेलो। यस गौरी। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे इंग्लिश में बहुत टाइम लगता है एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड करके उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसका आंसर देने में मुझे थोड़ा हुँ, टाइम हुँ। लगता है। मतलब अगर मैं जल्दी जल्दी करूँ तो मैं 29 28 अटेम्प्ट कर लेती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना 10 टू 9 10 11 इतने रॉन्ग हो जाते हैं। बट वहीं अगर मैं 16 15 अटेम्प्ट कर रही हूँ तो मेरे 2 3 रॉन्ग होते हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये है, मैं कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा रही हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? यार आप थोड़ी ना रीडिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो और कुछ नहीं होना। रीड आप कम से कम मतलब 40-45 मिनट की जगह 1 सवा घंटा करो। और थोड़ा-सा आप जैसे आप कह रहे हो आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, तो थोड़ा-सा डेलिबरेटली मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंशनली आपको तेज़ नहीं पढ़ना है, पर आप तेज़ पढ़ के थोड़ा समझने की कोशिश करो। और कुछ नहीं है मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन ही आपको देखना पड़ेगा। किसी की प्रॉब्लम समझ नहीं आता उसको और किसी का ये होता है कि उसकी स्पीड नहीं है। स्पीड वैसे अपने आप धीरे-धीरे बनेगी, आप रीडिंग पे फ़ोकस रखो, यही प्रोसेस है और इस प्रोसेस पे ही आपको भरोसा रखना पड़ेगा। बाकी आप थोड़े सेक्शनल टेस्ट दो टाइम के साथ, ठीक है? सेक्शनल टेस्ट ही दो आप, जो 10 मिनट, 20 मिनट के होते हैं या फिर यहाँ गाइडली, ग्रेडअप इन पे ना आपको क्विज़ेज़ मिलती है, जो कि फ्री होती है। तो आप थोड़ी वो भी सॉल्व करो, तो आप इंग्लिश को लगभग 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ही दो, तभी आपकी थोड़ी बात बनेगी। इनिशियली मेरे भी 20-21 अटेम्प्ट होते थे, बट उसके बाद मेरे भी 30-30 अटेम्प्ट होने लग गए थे। और वो ऐसे ही हुए थे कि भाई थोड़े क्विज़ मतलब कि टाइम देना पड़ता है यार हर चीज़ को। अगर आप टाइम दोगे ना एक्स्ट्रा थोड़ा-थोड़ा, तभी आपका हुँ, थोड़ा-सा उस लेवल से ऊपर उठोगे जिस लेवल पे आप हो। नहीं तो लेवल वही रहने लगता है हमेशा। ठीक है जी? ओके, ओके, थैंक वेरी यू। गुड, ऑल द बेस्ट। अच्छा एक बात बताओ पहले आप, आपने जो ये लिखा है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हो गया सो हो गया, आगे मूव मतलब आगे देखिए। ओए होए! चलो बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो 1-2 बंदों को और करूँगा, फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। आकांक्षा को मैंने कर दिया और मैंने किसको कर दिया और आकाश बसफोरे को भी मैं कर रहा हूँ। कर दिया मैंने इनको भी अनम्यूट। तो आकांक्षा एंड आकाश कैन स्पीक। किसी ने नाम रखा स्काईलाइट। इनको मैं बता दूँ कि ये अपना असली नाम के साथ आएँगे तो शायद मैं इनसे बात कर पाऊँ।
एक जाना पहचाना नाम दिखा था, उसको भी मैंने अनम्यूट किया है। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, कैसे हो? बढ़िया सर। हाँ जी सर, मेरा ये डाउट था कि मतलब कभी कभी लो फील होता है तो फिर उस टाइम क्या किया जाए? कुछ नहीं, पहले ही बताया भाई कि आपको सिर्फ अपने आप से थोड़ी सी बात करनी है अच्छे से, और नेचर में थोड़ा सा घूमते घूमते अपने आप को बस पॉजिटिव वाइब्स देनी है वापस, कि भाई दुनिया इतनी भी मतलब बुरी नहीं है जितनी मैं सोच रहा हूँ। और सम टाइम, टाइम थिंग्स टेक टाइम, ठीक है, टाइम लगता है, बट धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पीछे रह गए, तो ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी टाइमिंग है, और ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे और आपको भरोसा है कि यार आई एम डूइंग माय बेस्ट, और एफर्ट्स में ही आपकी हैप्पीनेस होनी चाहिए, रिजल्ट्स तो आते जाते रहेंगे। ठीक है, तो कई बार लेट आते हैं, कई बार जल्दी आते हैं। जब भी आपके रिजल्ट आएंगे, आपको बड़ी खुशी होगी, आपको अपना स्ट्रगल टाइम को भी याद करके बड़ी खुशी होगी कि भाई उस टाइम मैं थोड़ा सा लो था, बट अब मैं हाई हूँ एंड आई एम ऑल ओवर इट। तो बस यही बातें करनी है अपने आप से, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी मतलब किसी भी ताला अगर कोई बनेगा तो उससे पहले उसकी चाबी बनेगी। और आपकी प्रॉब्लम, अगर आप मेहनत करते जाएंगे लगातार, तो आपकी भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगी। और लो हाई तो चलता रहता है, लाइफ डिसिप्लिन रखो और अपने ऊपर भरोसा रखो बस। थैंक यू। थैंक यू सर। सो हाँ जी आकाश सर। सर एक्चुअली मुझे टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है। मींस मैंने अभी एसएससी और सीजीएल प्रीलिम्स मतलब मेरा वो क्लियर हुआ, मींस जस्ट 8 मार्क्स ऊपर आए। और अभी मतलब आईबीपीएस पीओ का दिया था तो उसमें 70 अप्रॉक्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मींस दोनों में हो जाएगा, बट मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम देखो, इनिशियली मैं भी है ना बहुत पेपरों की तैयारी कर रहा हमारी, और था। मैं अभी ना अभी एमटेक के सेकंड ईयर में हूँ, तो वो भी मैनेज करना है। पता नहीं क्या बोल गया आप लास्ट में। एक्चुअली मैं ना एमटेक के सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं वो भी मैनेज कर रही हूँ। और तो और मेरा तगड़े हैवी आईबीपी मतलब। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अ, समझ गया मैं आपका सवाल मैम। देखो, बात ये है कि मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो इनिशियली बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। ठीक है, और मैं आज भी कहता हूँ कि वो कोई गलत चीज़ नहीं है, आप करो तैयारी। बट आपको ना जो भी सारे एग्जाम्स है उसमें से किसी एक को आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। वो टॉप प्रायोरिटी का मतलब ये है कि आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करोगे। अच्छे से करने का मतलब है कि उस पे सिर्फ मॉक के अलावा बाकी चीजों पे फोकस करोगे। और जो बाकी एग्जाम्स है, जैसे आप बोल रहे हो कि सीजीएल अगर आपका सेकंड, मतलब आप सोच रहे हो कि सिर्फ 8 ही मार्क्स ऊपर है वगैरह वगैरह है, तो इसका कुछ नहीं है। आप जब पेपर पास आएगा तो सिर्फ मॉक्स देने हैं आपने और कुछ नहीं करना। तो आप 20 30 25 40 मॉक जितने भी दे सकते हैं, आप मॉक दीजिए और उनको एनालाइज कीजिए। और ये एग्जाम्स है ना, एक दूसरे को भी हेल्प करते हैं। जैसे आपने सीजीएल के अगर क्वांट के अगर टीयर 2 के क्वेश्चन करोगे, तो वो आपको डेफिनेटली आईबीपीएस पीओ में भी मेंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप घबराओ मत, और आप ये मत सोचो कि मैं बहुत सारी नाव में पैर रख रही हूँ तो मैं डूब जाऊंगी। डूबोगे नहीं, आप तीनों नाव को भी तैरा सकते हो। तो आप बिल्कुल घबराना मत कि आप ज्यादा में कर रहे हो तो आपका नहीं होगा। आप बल्कि ऊपर है सबसे। आप बस मेहनत करते रहिए, और एक थोड़ा सा टाइम टेबल बना लो कि यार अच्छा है, अगर सीजीएल के टीयर 2 में अगर इंग्लिश में वो कैब आनी है, तो थोड़ा सा टाइम में वो कैब को दूंगी, तो वो इवेंचुअली आपको इधर आईबीपीएस पीओ में भी हेल्प करेगा। तो आप क्वाइट थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िए, अगर हो सकता है तो। ठीक है जी। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ओके भाई, मेरी ना बैटरी अब खत्म हो चुकी है, मतलब मेरी नहीं, मेरे फोन की, ऑलमोस्ट ओवर। तो अब एक क्वेश्चन और ले सकते हैं लास्ट। चाहत को कर दिया मैंने अनम्यूट, और आदेश कपूर को कर दिया, कपूर को और चाहत को। तो जो भी इनमें से बोलना चाहता है, आकाश बसफोरे सर। शायद बोलना चाहते हैं। हाँ जी हेलो सर। आकाश। हेलो सर। सर मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आप मतलब क्या बोलूँ, बहुत हेल्प किए हैं सर आप टू यार, डू। मैं कोई शाहरुख खान थोड़ी हूँ यार। अरे नहीं सर, हमारे जैसे एक्सपीरियंस के लिए आप हो सर। सर मेरा अच्छा कुछ ठीक है। प्रॉब्लम था सर, कि जैसे मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ अभी फिलहाल। मतलब कुछ दिन में कंटिन्यू मैंने टू डू लिस्ट जो आपने दिया तो वो मैं करता हूँ, फिर उसके बाद नहीं होता है।
मतलब कभी कभी कंप्लीट नहीं होने से फिर वो रिदम टूट जाता, तो उसको कैसे कंटिन्यू रख सके? जब भी यार रिदम देखो 100% 100 में से 100 दिन नहीं रहेगा, बट जब टूटता है ना, तो उस दिन थोड़ा सा शाम को अपने साथ टाइम जरूर स्पेंड करो और उस दिन बोलो कि भाई पता नहीं क्या रीजन था। अपने पहले तो रीजन ढूंढो कि क्यों नहीं आप उस दिन कर पाए। अगर आप सिर्फ अपनी लेजीनेस की वजह से नहीं कर पा रहे तब बड़ी गलत चीज है। अगर कोई सच में जेन्युइन रीजन है तब तो कोई बात नहीं। तो अगर अगर कोई भी रीजन, अगर लेजीनेस है कुछ भी है, तो आप शाम को यही बोलो कि भाई अब मुझे नहीं पता, अब मुझे कल थोड़ा सा और ज्यादा करना है। तो शाम से ही चार्ज अप होना पड़ेगा आपको, तभी आप जाके सुबह दोबारा अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये रिदम रुदम टूटने टाटने की बात ज्यादा नहीं करनी है। आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। तो आप ये सोच लो भाई कि अगर मैं रिदम तोड़ूंगा तो फिर सिलेक्शन मेरा थोड़ी होगा, सिलेक्शन तो उसका होगा जो रिदम बरकरार रख रहा है तब से। ठीक है, जी तो सर। आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है मेरे भाई। और सर और एक चीज था सर, जो मॉक है मेरा, मैं मॉक दे रहा हूँ तो मेरा 60-62 ऐसे करीब आ रहा है। ठीक है, वैसे ये टेक्स्ट बुक का दे रहा हूँ, आईबीपीएस हम्म क्लर्क का। तो कट ऑफ के नियर बाई थोड़ा नहीं है सर, तो उसको और थोड़ा मतलब कैसे और इम्प्रूव किया जा सके? बस जो आपने पहला सवाल पूछा ना वही इसका जवाब है। थोड़ा सा रिदम बनाइए और उसी को ज्यादा ज्यादा करिए यार। जहाँ पे आपको लगता है कि मिस्टेक्स हो रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वीक एरिया है, उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। बस यही कर सकते हैं। और थोड़ा कंसिस्टेंसी को भाई अच्छे से पकड़ लो। ठीक है, ऑल द अच्छा, बेस्ट मेरे भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब किसी ने रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज अलाओ, तो मैं उसको भी कर दे रहा हूँ, मोहित को। मोहित आपका सवाल लास्ट है, Hello, आप पूछ लो सवाल। sir. Sir, आवाज नहीं आ रही यार ढंग से, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। hello, sir. हेलो सर, हाँ जी सर। Sir, your answer in Quora is quite motivational and full of positivity, sir. But I see थैंक a यू सर, lot of थैंक यू। negative reviews. हाँ But जी I हाँ जी, see a बोलो। lot of negative reviews. Sir, but I see a lot of negative review of bank PO jobs, which is affecting me subconsciously. So how to करेक्ट। overcome that? And sir, from your answer, it is depicting that means how you got that kick in banking job, sir. Means सी your इट answer इज in इट Quora इज is quite totally different I from others. understand. I understand what you are saying, and the answer is simple that it is, मतलब आपका जो दिमाग है ना भाई, वो जैसा बोलेगा आपको वैसी दुनिया दिखेगी। नो डाउट बैंकिंग जॉब इज नॉट दैट इजी, इट इज टफ। टफ व्हाई इट इज टफ? बिकॉज ऑफ द पोस्टिंग्स फर्स्ट, कि आपको मतलब हर 3 साल बाद पोस्टिंग करेंगे, और अगर आपको प्रमोशंस लेनी है तो आपको अपने स्टेट से दूर भी भेजेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि आपको थोड़ा सा लेट तक भी बैठना पड़ सकता है बीइंग एन ऑफिसर। क्लरिकल कैडर में तो कोई मुश्किल नहीं है, उसमें तो मतलब कि एकदम हलवा जॉब है वो। यू हैव टू गो टू बैंक at 9:45 and you can come back by 5 without even asking anyone. You just have to pick your bag and leave for the day। ठीक है, तो क्लरिकल में तो कोई इशू नहीं है। ऑफिसर में सिर्फ यही 2 इशू हैं कि थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहता है और थोड़ा सा पोस्टिंग का इशू रहता है। काम को इतना खास नहीं है, आपको कोई ज्यादा काम नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग और आंखें खुली रख के करनी पड़ती है। और तीसरी चीज क्यों लोग उल्टा बोलते हैं वो ये है कि उनको कस्टमर इंटरेक्शन पसंद नहीं है। कस्टमर अगर थोड़ा सा 2 चीज बोल दे तो उनको दिल पे बुरा लग जाता है, क्योंकि वो पर्सनली ले जाते हैं। बट अगर आपको कोई कुछ कह के जा रहा है कस्टमर उल्टा, तो अब ये मत सोचो कि उसने आपको कहा है। उसने आपकी सीट को कहा है और उसने आपके बैंक को कहा है। ठीक है, तो आप बस यही बोलो कि सर मैं थोड़ा सुधारने की कोशिश करूंगा जितने मेरे लेवल पे हो सकता है। तो यही 3 रीजन है कि वो थोड़ा उल्टा बोलते हैं। बट अगर आप अच्छे से देखो तो आपको देखो एक रेप्यूटेड जॉब मिलती है, जिसमें आपको एक स्टैंडर्ड जॉब है ये। और जैसे अभी मैं इतने महंगे शहर में हूँ तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं कितने भी ठीक ठाक होटल में रह सकता हूँ। ठीक है, पैसे बाद में रिम्बर्स भी हो जाते हैं। आपको रहने के लिए जो घर है, जैसे मुंबई में अगर मुझे कुछ लेना है रहने के लिए, तो मेरे को 20,000 तक मिल जाएगा हर महीने, अपार्ट फ्रॉम सैलरी। ठीक है, जितने का मेरा फ्लैट होगा, मकान मालिक के खाते में उतना पैसा बैंक डाल देगा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपके घर वाले खुश रहते हैं। ठीक है, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में हैं तो आप भी अंदर से खुश रहेंगे और आप अंदर से फील करेंगे कि आप इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जिससे भी मैं बात करता हूँ कि यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। और बैंकिंग जॉब इज अ गुड जॉब, you can have better jobs,
but it is among the top jobs, I'll always say. तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि दिक्कतें कहाँ हैं और कैसे उन दिक्कतों से हैंडल होया जाए। समझ आ गया आपको? Thank you, sir, for clarity. One more, sir. How you organize your thoughts in writing Quora or writing or in essay writing, sir, in descriptive paper? How you organize your thoughts? Only three things. First thing is that मतलब आपको यही याद रखना है कि 3 चीजें होती है किसी भी चीज में। पहली चीज होती है इंट्रोडक्शन, दूसरी होती है बॉडी, तीसरी होती है कंक्लूजन। अब इन तीनों चीजों में क्या आता है, इंट्रोडक्शन में आता है कि वो टॉपिक है क्या। ठीक है, किसी को नहीं, आप सबसे पहली चीज तो ये सोचनी है कि किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ तुम्हें ही पता है। ठीक है, और उसको बिल्कुल जीरो से समझाना है। तो पहली चीज है कि इंट्रोडक्शन में आपको बस डेफिनेशन या फिर वो चीज है क्या, वो चीज बतानी है। बॉडी में आपको ये बताना है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, और तीसरी चीज कंक्लूजन में आपको बताना है कि उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, या फिर अभी वो आप कहाँ देख रहे हैं जाते हुए, और आपका इसमें क्या व्यू पॉइंट है। तो बस यही यही मूल Sir, मंत्र है भाई। sir, how you told it doesn't seems easy in the writing, sir. Everyone told, sir, body conclusion and introduction, body conclusion, but it isn't that easy, sir. नहीं नहीं, इजी नहीं है, बट आप देखना, एक कोई भी टॉपिक पकड़ना, आपको जैसे मैंने समझाया ना, आप वैसे करने की कोशिश करना। ठीक है, उसमें करना कुछ नहीं है, आपने 3 ही पैराग्राफ लिखने हैं भाई। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ आपको। इजी है, लेकिन इजी तब बनेगा अगर आप अपने आप लिखोगे। तो आप कुछ भी पकड़ो, आप रवि शर्मा का टॉपिक, मेरा नाम लिखो ऊपर टॉप ऑफ योर पेपर, और फिर रवि शर्मा के बारे में लिखो कि रवि शर्मा कौन है। ठीक है, रवि शर्मा इज अ बैंक पीओ, ये। ठीक है, ही ऑल्सो डूइंग गुड वीडियोस ऑन यूट्यूब। ठीक है, उसके बाद आप लिखो कि ये रवि शर्मा की प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है उसमें बॉडी में। फिर आप कंक्लूजन में लिखो कि मैं रवि शर्मा को एक बहुत टॉप पोजीशन पे देखना चाहता हूँ, या फिर इसको लग रहा है कि ये बनेगा क्योंकि इसका एटीट्यूड सही है और यूट्यूब पे भी इसका ठीक ठाक है। तो ये मतलब यही है और कुछ नहीं है। इट इज नॉट इजी बिकॉज योर माइंड इज saying you that it is not easy. Once your mind start believing that it is easy, it will be easier for you as well. समझे? ओके सर, थैंक यू सर। सर, कोरा में जो आपके कोट्स होते हैं वो आपके खुद के होते हैं क्या सर? वो राइटिंग तो सर हाँ, काफी वो गजब की है, मोस्टली तो खुद के ही, क्वाइट मोटिवेशनल। मोस्टली खुद के ही है यार। वो सर वो ग्रुप में कुछ डाल कुछ दीजिए प्लीज सर। वो डाले हुए हैं, देखो एक बार आप। सर एक साथ बाकी नहीं है, और मतलब एक ठीक है एक भाई, साथ करते नहीं। हैं, ओके सर, करेंगे थैंक यू, करेंगे। थैंक यू सर, डन थैंक्स डन, अ ऑल लॉट। द बेस्ट। अब नहीं यार, और किसी को नहीं कर पाऊंगा, बहुत हो गया आज। और खुशी खुशी में मैंने आज ये कर लिया, और वो भी अपनी शक्ल दिखा के। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डू लेट मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।